और अब वो భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ऐतिहासिक लम्हा రిబ్బన్ కట్ చేస్తున్నారు. जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। టన్నెల్ సముద్ర మట్టానికి 3.606 మీటర్ల ఎత్తు గుర్రపు షో ఆకారంలో ఉంది. టన్నెల్ ద్వారా మనాలి నుంచి లద్దాఖ్లోని లేహా వరకు దాదాపు 5 గంటల ప్రయాణం సమయం తగ్గుతుంది. మనాలి నుంచి లహల్ స్పితి లోయతో అనుసంధానం నిర్మించిన ఈ సొరంగ మార్గం వల్ల శీతాకాలంతో పాటు అన్ని కాలాలలో ఏడాది పొడవునా ప్రజలు రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలు కల్పించినట్లయింది. भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। రోజుకు 3000 కార్లు, 1500 ట్రక్కులు టన్నెల్ గుండా ప్రయాణించవచ్చు. ప్రతి వాహనం గరిష్టంగా 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు. इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहाँ बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें
20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा ये हुआ కీలకమైన పాక్ చైనా సరిహద్దుల్లో సియాచిన్ గ్లేసియర్ ఆక్సాచనంలో మన సైనికులు నిరంతరం పహరా కాస్తున్నారు. వారికి ఆహార పదార్థాలను, ఆయుధాలను, ఇతర సామగ్రి తీసుకెళ్లడం చాలా కష్టతరంగా ఉండేది. ఈ నేపథ్యంలో రోహతాంగ్ పాస్ కింద సొరంగం నిర్మించాలని అప్పటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి నిర్ణయించారు. దీనికి అనుగుణంగా జూన్ 3, 2000 దక్షిణ ముఖద్వారాన్ని శంకుస్థాపన చేశారు. అత్యంత కష్టతరమైన విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉన్న ఈ ప్రదేశం భౌగోళిక వాతావరణ సవాలును అధిగమించడానికి బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ BRO విశ్రాంతం పనిచేసింది. इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में ये आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी, लेकिन వాజ్పేయి చేసిన కృషి గుర్తుకు రోహతాంగ్ టన్నల్ కు అటల్ టన్నల్ అని పేరు పెట్టాలని కేంద్ర కేబినెట్ 2019లో నిర్ణయించింది. भी ज्यादा यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिति होती।